नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हाजिर हूं मैं दिन भर की बड़ी खबरें लेके। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे महाकुंभ में मचे भगदड़ की, रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में आईटी के द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई की। बात करेंगे राजधानी दिल्ली की बुराड़ी में 4 मंजिला बिल्डिंग में हुए हादसे की। जानेंगे केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने क्यों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताएंगे बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी का कैसे मनाया जन्म शताब्दी दिवस। साथ ही महाकुंभ में कलयुग के श्रवण कुमार ने कैसे कर दिया सबको भावुक। इसी के साथ आपको बताएंगे एक प्रधानाचार्य ने कैसे गुरु और शिष्य के रिश्ते को किया है शर्मसार। कुंवर प्रणव की गिरफ्तारी के बाद गुर्जर समाज क्यों है आक्रोश में। खबर के अंत में हम बात करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो चलिए अब आपको खबरें विस्तार से बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ पर दुख जताते हुए कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में हादसा अत्यंत दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं और इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। महाकुंभ में संगम स्थली पर देर रात भगदड़ मचने से कई लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि अभी खबर है कि और भी मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से हालात की जानकारी ली और तत्काल मदद के निर्देश भी दिए। वो लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा हुआ है। इस सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बात की और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी से बात कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सीएम योगी से फोन पर बात की और केंद्र सरकार की ओर से सभी स्वास्थ्य सेवाओं की मदद का आश्वासन दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नड्डा को उन्होंने बताया है कि प्रशासन ने हालात पर काबू कर लिया है। वहीं अब अखाड़ों का अमृत स्नान बसंत पंचमी को होगा। दरअसल मिला प्रशासन ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से फिलहाल अखाड़ों के अमृत स्नान को रोकने की अपील की थी, जिसके बाद अमृत स्नान को रद्द कर दिया गया था। तो रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में राइस मिल समेत कई अन्य ट्रेड से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। बता दें कि आईटी की टीम सुबह से ही रायपुर में सत्यम बालाजी ग्रुप के ठिकानों पर जांच कर रहा है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। रायपुर में सत्यम बालाजी राइस मिल ग्रुप से जुड़े कई कमीशन एजेंट्स के दफ्तर और घर पर भी वो पहुंची थी। रायपुर के राजीव नगर स्थित घर, जवाहर मार्केट स्थित ऑफिस, राठौर चौक स्थित गोदाम, कमीशन एजेंट्स के ऑफिस और रिंग रोड स्थित जैगवार शोरूम समेत भनपुरी स्थित राइस मिल पर आईटी ने कार्रवाई की। इस कार्रवाई में आईटी के 100 से भी अधिक अफसर पड़ताल में जुटे हुए हैं। आयकर विभाग को बड़ी करचोरी का इनपुट मिला था, जिसकी जांच करने के लिए आईटी के अधिकारी पहुंचे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा समेत तेलंगाना के आईटी अफसर इस कार्रवाई में शामिल है। हालांकि आयकर विभाग ने इस कार्रवाई पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं दिया है। आयकर विभाग की कार्रवाई रायपुर के अलावा महाराष्ट्र के गोंदिया, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा समेत कुल 22 ठिकानों पर की जा रही है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली की बुराड़ी में 4 मंजिला बिल्डिंग ढहने से 32 घंटे बाद मलबे से 4 लोगों के परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब तक इस हादसे में 2 नाबालिग लड़कियों समेत कुल 5 लोगों की जान जा चुकी है। सोमवार की देर शाम अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के 32 घंटे बीत जाने के बाद मलबे से 4 लोगों का परिवार सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि अभी भी यहां कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मलबे के नीचे दबे लोगों में अब तक 21 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और इनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में पुलिस उपायुक्त राजा बंदिया ने भी बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और ये आज देर रात तक भी जारी रह सकता है। वहीं मंगलवार की रात 3 बजे रेस्क्यू टीम ने 4 लोगों को 2 दिन बाद मलबे से बाहर सुरक्षित निकाल लिया था। खबरों की माने तो अधिकारियों का कहना है कि इमारत की छत पर स्लैब रसोई गैस सिलेंडर पर गिर गया और सिलेंडर की वजह से ही परिवार के 4 लोग मलबे के नीचे दब गए और वो पूरी तरह से अब सुरक्षित है। इसमें दंपति और 2 नाबालिग लड़के शामिल हैं। तो यूपी के बदायूं में अटल जन्म शताब्दी को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान कई बीजेपी नेता, विधायक मौजूद रहे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की अनेकों उपलब्धियों को भी बताया। उन्होंने कहा कि पूरा देश स्वर्गीय अटल जी के जन्मदिवस को सुशासन के रूप में मनाता है। बीएल वर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की यादों को लेकर हम हर घर जाएंगे और बीजेपी के बट वृक्ष थे। उनकी कार्यशैली से विपक्षी लोग भी उनके मुरीद रहते थे। उनका
काव्य पाठ लोगों को नई ऊर्जा देता है। परमाणु परीक्षण भी अटल जी की ही देन है। इस दौरान राज्य मंत्री BL वर्मा ने अन्य सवालों के जवाब देते हुए राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी अपने विचार स्पष्ट करें और अपना मन ठीक करके दुविधा को दूर करें। वो सलाह पर चलने वाले नेता हैं। वे अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। उन्हें जो लिख कर दे दिया जाता है वो करते हैं। राहुल गांधी के लिए आस्था का कोई नाम नहीं है। जब चुनाव आते हैं तो ये मंदिर जाने का भी दिखावा करते हैं। जन्म शताब्दी वर्ष 25 दिसंबर से प्रारंभ हुई है। ये जन्म शताब्दी वर्ष पूरे वर्ष चलने वाली है, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि अटल जी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। भाजपा के 6 कार्यक्रम इस प्रकार के हैं जो बूथ स्तर तक मनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम 25 दिसंबर को अटल जी के सुशासन के दिवस में उनकी जन्म जयंती मनाने का कार्यक्रम होता है। क्योंकि यह जन्म शताब्दी वर्ष है तो केवल भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं, देश के वो सब लोग जो अटल जी से प्रभावित थे, अटल जी के प्रशंसक थे, प्रशंसक हैं, या उनके साथ में बहुत सारी यादगारें अटल जी के साथ जुड़ी रही होंगी। ऐसी स्मृतियां, चाहे वो कोई उनके पास में फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, चाहे पेपर की कटिंग हो सकती है, उनके साथ में कुछ इस प्रकार के संस्मरण हो सकते हैं। तो एक बार पार्टी ने तय किया है कि हम पूरा संकलन करके एक बार अटल जी का पूरा संकलन जब हो जाएगा तो प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर हम अलग अलग तरीके की पत्रिकाएं, अलग अलग तरीके की चीज़ें हम निकालने का काम करेंगे। क्योंकि अटल जी की ये संकलन की चीज़ें एक तरह से हमारे लिए धरोहर जैसी होंगी। तो आज जन्म शताब्दी वर्ष में 25 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी तक ये संकलन का काम उनकी स्मृतियों का चलना है। और इसी में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो ऐसे जनसंघ काल से लेकर के अटल जी के किसी भी समय, किसी भी तरह से उनका जुड़ाव रहा हो, तो भाजपा के लोग भाजपा की करते ही हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे, किसी दल में काम करते होंगे, किसी समाज सेवा क्षेत्र में काम करते होंगे। हो सकता है कि क्योंकि वो बहुत बड़े कवि भी थे, उनकी काव्य शैली पूरे देश में बहुत ही चर्चित थी, तो मैं कह सकता हूँ। और आज ऐसे समाजसेवी और कवि लोग जो रहते हैं, उनके पास में न जाने कैसी कितनी पुस्तकें तो हैं, उनकी बहुत सारी कविताएं, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे संस्मरण होंगे, उनको हम संकलित करने का काम कर रहे हैं। तो आज मैं बदायूं में प्रेस कर रहा हूँ, बदायूं का कोई व्यक्ति ऐसा न छूटे जो अटल जी के विषय में कुछ बताना चाहता हो, अटल जी के विषय में उनके पास में कुछ हो। तो यूपी के हमीरपुर जिले में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी वर्ष बीजेपी कार्यालय में मनाया गया, जिसमें जिले के सांसद, विधायक सहित कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र अध्यक्ष प्रकाश पाल भी शामिल हुए। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यों पर चर्चा करते हुए जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र अध्यक्ष प्रकाश पाल ने बताया कि अटल स्मृति संकलन व संपर्क अभियान 31 जनवरी तक सभी जिलों में चलना है, जिसमें अटल जी के साथ साझा किए गए पल की स्मृति चिन्ह देकर पेपर की कटिंग, किताब, ऑडियो, वीडियो की क्लिप एकत्रित करनी है। जिनके पास अटल जी से संबंधित कोई स्मृति है, सम्मान पूर्वक उनकी कॉपी लेकर उन्हें सम्मानित भी करेंगे। ये भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भाजपा के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष, महान राजनेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी उनकी तमाम देश भर में जो स्मृतियां हैं, जिन लोगों के साथ काम किया है, ऐसी स्मृतियों का संग्रह 31 जनवरी तक करेगी। जिनके पास भी उनके छायाचित्र, उनसे संबंधित लेख, कोई वीडियोग्राफ, कोई ऑडियो और साथ में कोई उनका हस्ताक्षर किसी को दिए हैं या कोई वार्ता किया है, ऐसे अटल के साथी सहयोगी रहे लोगों के साथ मिलकर उनसे अटल की उस विरासत को संग्रह करेगी पार्टी और उनको सम्मानित करेगी। 31 जनवरी तक इस अभियान को चलाकर
फिर जितनी भी अटल से जुड़ी विरासतें संग्रहित की जाएंगी उनको जिला स्तर पर डिजिटल एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करके 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच हर जिले में अटल विरासत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें उनके साथ काम करने वाले लोग, प्रबुद्ध वर्ग, अटल को चाहने वाले लोगों का एक विशाल सम्मेलन करके उनके विराट व्यक्तित्व को जन सामान्य तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। क्योंकि अटल जी बहुत जहां आज़ादी से पूर्व उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में, चाहे आरएसएस में कार्यकर्ता के नाते, फिर जनसंघ के में काम किया हो, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, ऐसी तमाम भूमिकाओं में एक लंबा संसदीय जीवन और संगठनात्मक जीवन, एक कवि के नाते, एक पत्रकार के नाते उन्होंने जो भी काम किए हैं उन सबको एकत्रित करने का लक्ष्य पाया। तो बुलंदशहर में एक कलयुग का श्रवण कुमार अपनी मां को पैदल गाड़ी से महाकुंभ प्रयागराज ले जा रहा है। 65 साल के चौधरी सुदेश पाल सिंह मालिक अपनी 92 साल की माता जी को अपने हाथ से बनाई हुई पैदल गाड़ी में सवार कर खुद खींचते हुए मुजफ्फरनगर से चलकर प्रयागराज आ रहे हैं और वहां अपनी मां को श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे। सुदेश पाल सिंह ने बताया कि उनकी ये यात्रा 13 दिन में पूरी होगी, जबकि 25 साल पहले चौधरी सुदेश पाल सिंह के पैर के घुटने खराब हो गए थे, जिसके बाद वो अपनी माता की सेवा किया करते थे और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद भी दिया, जिसके बाद उनके पैर के घुटने ठीक हो गए। सुदेश पाल ने कहा कि डॉक्टरों ने उनके घुटने को लाइलाज घोषित कर दिया था, लेकिन उनकी मां के चरणों में सेवा कर आशीर्वाद लिया और इसके बाद वो अपने पैरों पर चल सके। और इससे पहले भी सुदेश अपनी मां को हरिद्वार से अपने कंधों पर गंगा जल लेकर मुजफ्फरनगर पहुंच चुके हैं। तो बुलंदशहर में सिविलियन उच्च प्राथमिक विद्यालय की छात्राओं ने प्रधानाचार्य पर अश्लील वीडियो दिखाकर छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया। यह आरोप कक्षा 8 में पढ़ने वाली छात्राओं ने लगाया है। उनका कहना है कि प्रधानाचार्य अश्लील वीडियो दिखाकर हमारे साथ छेड़छाड़ किया करता था। परिजनों ने ग्रामीणों के साथ विद्यालय में पहुंचकर हंगामा किया। ग्रामीण और परिजनों ने प्रधानाचार्य पर कार्रवाई की मांग भी की। हंगामे की सूचना पर पहुंची खानपुर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बात ये थी कि मतलब लड़कियों पर जो प्रिंसिपल साहब है ना जी, नाम तो उनका पूरा पता नहीं है, हेमदत्त शर्मा, वो जंगराबाद के रहने वाले हैं और थोड़ा गलत व्यवहार करते हैं लड़कियों के साथ में। पहले लड़कियों ने बताया था, लेकिन जो परिजन है किसी ने साथ नहीं दिया और कोई बोल नहीं पाया जी। और मैं इस गांव का फौजी हूँ और मेरी कुछ भी मान लो मेरी सिस्टर है, तो मैं ये मान के बोलना चाहता हूँ। क्या आपने पुलिस कंप्लेंट वगैरह की? पहले नहीं की, लेकिन अभी करना चाहता हूँ और अभी करी भी है। ठीक है, पुलिस को बुलाया था? पुलिस को बुलाया था, लेकिन पुलिस का थोड़ा किसी दूसरे से, मतलब दूसरे अपोजिट पार्टी से, जो वो क्या ब्रह्मदत्त जी, उनसे बात करने के बाद में वो थोड़ा गलत बोल रहे हैं मेरे को। अच्छा, चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे अब देवभूमि उत्तराखंड की। खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की गिरफ्तारी के बाद गुर्जर समाज के वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा एक तरफा कार्रवाई को लेकर सर्व समाज में आक्रोश है। प्रशासन और सरकार की सोची समझी साजिश है। पुलिस चाहती है कि दोनों तरफ कार्रवाई होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक तरफा कार्रवाई करके गुर्जर समाज का अपमान किया गया, जो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अगर प्रशासन इसमें सही कार्रवाई नहीं करता है तो हमारी महापंचायत होकर रहेगी और तब तक चलेगी जब तक न्याय नहीं होगा। वहीं रविंद्र सिंह गुर्जर ने भी खुला चैलेंज देते हुए कहा कि महापंचायत का कोई रोक नहीं सकता, महापंचायत जरूर होगी। हमारा महापंचायत करने का कोई विचार नहीं था। यह था कि प्रशासन, यहाँ की सरकार न्याय करेगी और जिसकी गलती है उस पर धाराएं लगा के उसे जेल भेजने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ एक तरफा कार्रवाई की गई, जबकि उमेश विधायक ने पहले यहाँ रंग महल पर आकर धमकी दी, पिस्टल लहराया, गाली गलौज करने का काम किया, खुद वीडियो बनाई, हो सकता है उन्हें फायर भी करी हो, लेकिन अपनी वीडियो खुद बनाकर उन्हें वायरल करी। यहां गया, फिर कार्यालय पर रोड की गया, दो काम करे। दोनों की सूचना हमारे चैंपियन साहब ने, इनकी तरफ से कप्तान साहब को, प्रशासन को दी गई, लेकिन उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई ना करना, यह भी लोगों में एक असंतोष फैला। अगर वो वहां कार्रवाई कर देते तो शायद वो जो वहां प्रतिक्रिया हुई है
प्रणव जी की तरफ से है वह ना होती। तो प्रशासन की लापरवाही है समझ लो, या उसकी नीयत खराब समझ लो कि वो चाह रहे थे कि झगड़ा इस तरह का बढ़े। उसके बाद जब धाराएं लगाई गई, दोनों को अरेस्ट किया गया, कोई रोष नहीं था। जिसकी जो गलती है कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन वहां प्रशासन ने एक तरफा चैंपियन साहब पर कार्रवाई करी और उसको वहां से छोड़ दिया गया, उसको रिहा कर दिया और उनको अंदर भेज दिया। ये असंतोष फैल गया सर्व समाज में कि प्रशासन की नीयत बहुत खराब है, ये यहां से बवाल कराना चाहती है। ये सरकार की तरफ से भी रहा है और प्रशासन की तरफ से भी रहा है। तब ये पंचायत की घोषणा की गई, वहीं हरिद्वार तुरंत वहीं से समाज की, सर्व समाज की तरफ से पंचायत की घोषणा की। ये कि जो अन्याय हमारे साथ हुआ उसमें न्याय मिले। जो प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करी या प्रशासन ने जानबूझ कर करवाया, जो अगर प्रशासन उसी दिन, जिस दिन उमेश विधायक यहाँ से आया था गाली गलौज करके था, उसी दिन प्रशासन जो है अपनी कार्रवाई कर देता तो ये शायद एक मामला ना जुड़ता। लेकिन उन्होंने जानबूझ कर करवाई और आज इतनी बड़ी हरकत करी कि हम बाहर रह गए, अंदर ताला बंद करवा दिया। रात कुछ बात करके जा रहे हैं, सुबह कुछ हो रहा। तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वे भी कुछ नहीं कर पा रहे, वे भी कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे। तो हम क्या करें इसमें? तो इसमें पंचायत तो ये होगी ऐतिहासिक, पूरे देश का सर्व समाज यहाँ इकट्ठा होगा यहाँ से। और जो उमेश विधायक है ना, और देखो हमारे पास 307 पत्नी का क्या धारा लगा दी इन्होंने, उस पर जो है बहुत हल्की धारा लगाई। जबकि आप देख रहे होंगे कि कैसे रिवॉल्वर निकाल के वो कैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पेशेवर अपराधी हो, इस तरह का दिखा रहा अपने आप को। उस पर कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही, उसे बचा लिया और हमारे को जेल भेज दिया। और हमारे समाज का बहुत बड़ा अपमान है। इसमें कल जो भी निर्णय वहां पंचायत में होगा या जो रानी साहिबा वहां बैठी है, वहां से जो भी आगे मैं बताऊंगी उसके हिसाब से काम हो। लेकिन अभी पंचायत पूरी है, ऐतिहासिक पंचायत कल होगी। रुड़की नगर निगम से कांग्रेस की प्रत्याशी पूजा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया और रुड़की की जनता का आभार जताते हुए कहा कि वो भले ही इस चुनाव में हार गई, पर उन्हें रुड़की की जनता व मीडिया का भरपूर सहयोग मिला और वो उनका इसलिए धन्यवाद करती हैं। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने भी मीडिया का आभार जताया। मौके पर मौजूद पूजा गुप्ता के पति सचिन गुप्ता ने उनकी हार का कारण वोटरों को प्रशासन के द्वारा वोट नहीं डालने को बताया था। हर पद पे मुझे जाके उन्होंने क्वेश्चंस पुट किए। मैं कहूंगी अगर वो शायद मुझे प्रश्न ना पूछते तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाती। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप प्रश्न पूछें और मैं उसका जवाब दूं। अगर मुझे जवाब ही नहीं पता होगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी, कैसे मैं समझ सकती कि क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं। मैं इसे अपनी हार नहीं मानती, मैं इसे कांग्रेस की हार नहीं मानती। नजरिया है अपना। मैंने जो पाया है वो लोगों के दिलों पे अपने लिए प्यार पाया है। आज शहर का छोटे से छोटा बच्चा पूजा गुप्ता को जानता है। ये सबसे बड़ी मेरी जीत है। देखिए, ये तो निशंक जी ने भी साफ कहा था और बत्रा जी ने भी कहा था कि शासन हमारा, प्रशासन हमारा, जीत हमारी। तो उससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने पहले मन बना लिया था कि पूजा गुप्ता का जो खौफ है उसे ऐसे ही खत्म करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि रुड़की में कांग्रेस ने इतना शानदार प्रत्याशी दिया, शिक्षित, योग्य, जिसने जो है जनता के सवालों की बात उठाई, जनहित के मुद्दे उठाए, जिसने तमाम जितने कंटेस्टेंट थे उनके सामने उन्हें बुलाने का, उन्हें ललकारने का काम किया कि आइए हम रुड़की के विकास के लिए आपस में एक डिबेट करते हैं। और जो जिसका सबसे अच्छा नजरिया हो, जिसकी एक सोच हो, जिसके पास एक प्लान हो, उसे जनता मौका दे। लेकिन जो है कोई आदमी सामने नहीं आया, कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया, ना दूसरी पार्टियों की तरफ से कोई इसका माकूल जवाब आया जो पूजा गुप्ता ने उठाया। इसके बाद भी जनता का जो मैंडेट है मैं नहीं मानता, क्योंकि जनता के बीच में कांग्रेस और पूजा गुप्ता की बात थी। और जो ये हुआ है निराशाजनक तो है, लेकिन हम और इसमें प्रयास करेंगे कि 2027 में जैसे भी हो सबको साथ लेके मना के और हम जीतेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत है कि और भी रही कि जो विपक्षी प्रत्याशी जो जीते हैं उनके साथ शासन का सहयोग था, प्रशासन का था, धनबल का था और उनके पास लठ तंत्र भी था। हमारे पास तो सिर्फ प्यार था। जो पूजा गुप्ता ने जनता के बीच में जाके अपनी बात रखी, कांग्रेस परिवार के लोगों ने बात रखी कि हम रुड़की को गड्ढा मुक्त करेंगे, हम रुड़की की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को मजबूत बनाएंगे, यहाँ जल भराव की जो समस्या है उसे खत्म करेंगे, बच्चों के लिए पार्क होगा, महिलाओं के लिए प्रसाधन की व्यवस्था दिया। जबकि
मतदान से एक दिन पहले तक जनता इन सारे मुद्दों को स्वीकार कर रही थी। तो रिजल्ट कैसा है ये अभी जांच का विषय है, हम इस पर गहन मंथन करेंगे। ये नहीं जो है बैठक बुला रहे हैं, जो इस हार की समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद मैं आपके सामने आऊंगा। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।